इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी बुक बिहार बोर्ड का किसले भाग 1 जिसका देख लीजिए 9 नंबर चैप्टर है बाल लीला। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ समझाएंगे आपको और उसके बाद इस चैप्टर का देख लीजिए प्रश्न उत्तर भी तैयार है, वो ही बताएंगे। अंतिम तक बने रहें और ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कोचिंग स्कूल की तरह आपको समझाएंगे, मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, नाम है बाल लीला। तो कृष्ण जी जब बचपन में थे, छोटे थे, तो वो जो लीला करते थे, काम करते थे, उन्हीं को बाल लीला कहा गया है। ठीक है, देखिए बोल रहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायू। कृष्ण अपनी मम्मी से कह रहा है कि मैया ये जो माखन गायब है, ये माखन मैं नहीं खाया है। क्योंकि कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना घर के मटका में से माखन चुरा लेता था। तो उसकी मैया आज पकड़ के उसे कूट रही है, इसीलिए क्या कहता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायू, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठाइयो। अब कहता है कि मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि जब भोर हुआ, सुबह हुआ, तो मैं गाय को लेकर मधुबन चला गया चराने के लिए, तो तब मैं इसमें माखन कैसे खाया। चार पहर बंसी बट भटकयो सांझ परे घर आयो। अब भोर हुआ तो गाय चराने चला गया, और चारों पहर, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, चारों पहर हम वहीं पर रहे और सांझ को घर आए, तो बताइए मैं कैसे माखन खाया। आप लोग भी कभी चोरी करते होंगे घर पर, तो क्या बोलते हैं कि मम्मी हम ये चीज़ नहीं लिए, क्योंकि हम भोरे भोर निकले, अभी ये घर आए सांझ के, तो के खाया हमको नहीं पता। तो वही कृष्ण भी बच्चा है, बचपन में मम्मी से कह रहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो, भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठाइयो, चार पहर बंसी बट भटकयो सांझ परे घर आइयो। मैं बालक बहियन को छोटो छींको कहीं विधि पाइयो। छींको मतलब सिक्का को बोलता है, बच्चा ततलाता है, तुतलाता है बचपन में, तो वही बोलता है कि मैं बालक हूँ, मेरा बाह जो है बहुत छोटा है, तो मैं सिक्का को कैसे जूमूंगा, सिक्का पर न माखन रखा हुआ था। ठीक है, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटाइयो। ग्वाल बाल मतलब जो भी गाय चराने वाले हैं, ये सब बैर परे हैं, मतलब मेरे ऊपर लगे हुए हैं, मुझे मार खिलाने के लिए, पिटाई खिलाने के लिए, बेकार में मुझे फंसा रहा है। ठीक है, ऐसे करके अपने माता से बचने का प्रयास कर रहा है, जैसे आप लोग बहाना बताते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण जी भी क्या कर रहा है, बहाना। अब देखिए, तुझ जननी मन की अति भोरी इनके कही पतियाइयो। अब अपने मम्मी को कहता है कि तुम मम्मी इतना मतलब किसी के बात में आ जाती हो कि इन लोगों के बात को पतियाती हो जो हमें पिटाई खिलाना चाहता है। जी तेरे कछु भेद उपजी हैं जानी परायो जाइयो। पता नहीं तुम्हारे मन में कौन सा बात आ गया है कि हम तुमको पराया लगते हैं, हम तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, हम क्यों चोरी करेंगे। ऐसे कहकर बहाना बनाकर बच रहा। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचाइयो, सूरदास तब बिहंसी जसोदा ले उर कंठ लगाइयो। अब कृष्ण क्या कहता है कि यह अपना लाठी और कंबल लो, बहुत ही लाठी कंबल नाच नचाया, बहुत गाय चरा लिए। इतना होकर जब कृष्ण गुस्सा हो जाता है, सूरदास तब बिहंसी जसोदा, और तब जसोदा क्या करती है, कृष्ण को उठाकर अपने गले से लगा लेती है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से बहाना भगवान बनाते थे। देखिए शब्दार्थ को समझिएगा, बोल रहा है भटकयो। भटकयो का मतलब होता है भटकना, बेकार में बौखना। परायो मतलब दूसरा, बिहंसी मतलब हंसकर। ठीक है, बहियन मतलब बाह, लकुटी मतलब छोटी लाठी, छींको मतलब सिक्का होता है जो रस्सी का बना होता है और छत या छप्पर से लटका कर हम लोग उस पर दूध या कोनो चीज़ रखते हैं ना, सबके घर में सिक्का होगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, आते हैं इसके प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न उत्तर। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 1 नंबर का कि अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। तो उत्तर होगा, श्री कृष्ण भांति भांति तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाए। कन्हैया का पहला तर्क है कि माँ तुम तो मुझे सुबह होते ही गायों की रखवाली के लिए मधुबन भेज देती हो, फिर मैं तो गायों के साथ शाम को ही घर लौट पाता हूँ, फिर मैं माखन कब चुराता हूँ। दूसरी बड़ी बात तो यह है कि मक्खन का मटका तो छींके पर लटकता है और वहाँ तक मेरी छोटी बहन पहुँच ही नहीं पाएगी। तीसरी बात तो मैया यह है कि ग्वाल बाल मुझे बदनाम करने के लिए मक्खन मेरे मुंह में लगा देते हैं और तुम तो इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो। कन्हैया अपने बचाव में अंतिम अस्त्र फेंकते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारे मन में भी कुछ भेद है, क्योंकि मैं तो तेरा बेटा हूँ नहीं, मुझे जन्म देने वाली माँ तो और दूसरा कोई है, फिर तुम मुझ पर कैसे विश्वास करोगे। जब ये बात बोलता है तो यशोदा क्या करती है, इसको गले से लगा लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लेते हैं कृष्ण जी कैसे बहाना बनाते हैं। अगला आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए
कि नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों से बाल लीला के पदों को छांटकर लिखिए जिनका भावार्थ उन पंक्तियों में दिया गया है। देखिए, माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सीका मैं इस तरह पा सकता हूँ। माँ मेरे दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दिए। तो ये किसका होगा? इसका उत्तर होगा मैं बालक बहियन को छोटो छींको कहीं विधि पाइयो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटाइयो। अगला है माँ अपनी या लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। तो सूरदास तब बिहंसी जसोदा लेकर ले और कंठ लगाइयो। क्या होगा? सूरदास तब बिहंसी जसोदा ले और कंठ लगाइयो। तो आपका ये भी चैप्टर खत्म है। अब 10 नंबर जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है भीष्म की प्रतिज्ञा, अगले वीडियो में देखेंगे। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।